उत्तर प्रदेश में आज सियासत से लेकर सड़क तक हलचल तेज रही। जहां एक तरफ अखिलेश यादव के दाव ने गठबंधन की चर्चा को हवा दे दी, तो वहीं दूसरी तरफ हादसों और आग की घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया। चुनावी गणित, सरकारी फैसले और जमीनी घटनाओं के बीच माहौल पूरी तरह गर्म नजर आया। चलिए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। अखिलेश का दाव बीजेपी को देगा घाव, यही सवाल यूपी की सियासत में गर्म हो गया है। दलित राजनीति को लेकर दिए बयान के बाद सपा और बसपा के संभावित गठबंधन की चर्चा फिर तेज हो गई है। करीब 21% दलित और 9 से 10% यादव वोट का समीकरण अगर साथ आता है तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। 2019 जैसा फॉर्मूला फिर चर्चा में है, जिससे बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ती दिख रही है। अब नजर इस पर है कि आगे क्या फैसला होता है। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिना ठोस कारण किसी का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार ने पूरे मामले की जाँच के लिए समिति बनाने का निर्देश दिए है। साथ ही अधिकारियों को फील्ड में जाकर समस्याएं सुलझाने और गर्मी में बिजली आपूर्ति बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जनता को राहत मिल सके। यूपी की सियासत में वोटर लिस्ट के आंकड़ों ने हलचल मचा दी है और 2027 चुनाव का गणित बदलता नजर आ रहा है। बता दें कि प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मतदाता हो चुके हैं, जिसमें 84 लाख से ज्यादा नए वोटर्स जुड़े हैं। खास बात यह है कि 18 से 19 साल के युवाओं की बड़ी संख्या इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कुछ जिलों और सीटों पर वोटरों की बढ़ोतरी ने मुकाबले को और कड़ा कर दिया है, जिससे सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की तारीख घोषित हो चुकी है। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 20 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट और RFID कार्ड अनिवार्य रखा गया है। देश भर की बैंक शाखाओं में पंजीकरण की सुविधा दी गई है। ये यात्रा 29 जून से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया है। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया, जहां नियंत्रित कार ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। कंदवा थाना के सामने हुई इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बादा में बिजली की चिंगारी ने किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया है और हालात गंभीर हो गए हैं। तिदवारी क्षेत्र के मुंगुस गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 25 से 30 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई है। ग्रामीणों ने खुद प्रयास कर आग पर काबू पाया, जबकि समय पर मदद न मिलने पर सवाल उठे हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में स्कूल वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गाँव समसो के पास बच्चों को लेकर जारी वैन में आग लग गई, जिससे 5 बच्चे और चालक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रात की बात है कि सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में प्राइवेट स्कूलों की फीस और महंगी किताबों को लेकर अभिभावकों का गुस्सा सामने आया है। नर सेवा नारायण सेवा समिति के नेतृत्व में विमल द्विवेदी ने प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। आरोप है कि नए सत्र के नाम पर ज्यादा फीस और तय दुकानों से महंगी किताबें लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। कासगंज में सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गमी से लौटते समय लभेड़ मोड़ के पास ट्रॉली का जोड़ टूटने से हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। कुशीनगर में माँ बेटी पर हमले की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। रामकोला क्षेत्र के मोरवन इमलिया टोला में अज्ञात हमलावरों ने दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं और पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।